शहर के एक पुराने हिस्से में जहां तंग गलियां और पुरानी इमारतें अपनी कहानियां छुपाए बैठी थी, वहां एक जवान लड़का रहता था। उसका नाम था अयान। अयान मेहनती था, सीधा साधा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सी परेशानी चल रही थी। उसका रिस्क रुक सा गया था। कभी उसका छोटा सा बिजनेस अच्छा चलता था, लेकिन अब हर दिन नुकसान, हर दिन टेंशन। सुबह उठता तो उम्मीद होती कि आज कुछ बेहतर होगा, लेकिन रात तक वही मायूसी। एक दिन थककर उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी अल्लाह मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? उसकी माँ, जो एक दीनदार और समझदार औरत थी, मुस्कुराई और बोली, बेटा, कभी कभी मसला मेहनत का नहीं होता, बल्कि हमारी कुछ आदतें होती हैं जो रिस्क को रोक देती हैं। ये बात अयान के दिल को छू गई। उसने फैसला किया कि वो किसी इल्म वाले इंसान से बात करेगा। अगले दिन वो मस्जिद गया और वहां एक बुजुर्ग आलिम से मिला। उनका नाम था हाजी करीम साहब। उनकी आंखों में नूर था और बातों में सुकून। अयान ने अपनी परेशानी बयान की। हाजी करीम साहब ने ध्यान से सुना, फिर धीरे से बोले, बेटा, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि बरकत होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिस्क को रोक देती हैं। अयान ने बेचैनी से पूछा, कौन सी चीजें हाजी साहब? उन्होंने उंगलियां गिनते हुए कहा, गुनाहों की आदत। जब इंसान बार बार गुनाह करता है और तौबा नहीं करता, तो उसका रिस्क तंग हो जाता है। अयान को याद आया कि वो अक्सर छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देता था, कस्टमर्स को इंप्रेस करने के लिए। उसका सर झुक गया। नमाज की लापरवाही। हाजी साहब ने कहा, जो अपनी नमाज की हिफाजत नहीं करता, उसकी जिंदगी से बरकत उठ जाती है। आयान सोचने लगा। वो अक्सर नमाज को डिले करता, कभी कभी छोड़ भी देता। उसके दिल में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। पेरेंट्स की नाफरमानी। वालिदैन की नाफरमानी से रिस्क रुक जाता है, उनकी दुआ में बरकत होती है। आयान को याद आया कि कल ही उसने गुस्से में अपनी माँ से तीखी बात कर दी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शुक्र ना करना। जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, उससे बरकत छीन ली जाती है। आयान ने सोचा, वो हमेशा कंप्लेन करता रहता था, कभी अल्लाह का शुक्र नहीं करता था जो कुछ उसके पास था। हाजी करीम साहब ने नरमी से कहा, बेटा, अल्लाह कभी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी का मुहासिबा करना पड़ता है। ये बात आयान के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपनी माँ से माफी मांगी। माँ ने उसे गले लगा लिया और दुआ दी। फिर उसने नमाज की पाबंदी शुरू की। हर नमाज के बाद अल्लाह से रो रो कर माफी मांगता। अपने बिजनेस में उसने झूठ बोलना छोड़ दिया। जो चीज जैसी होती वैसे ही बताता। और सबसे जरूरी, उसने हर छोटी चीज पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए। पहले कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन अयान ने हिम्मत नहीं हारी। उसका यकीन मजबूत होता गया। फिर एक दिन अचानक एक पुराना कस्टमर वापस आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। थोड़े ही दिनों में उसका बिजनेस फिर से चल पड़ा। लेकिन इस बार एक फर्क था। इस बार सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि बरकत थी। घर में सुकून था, दिल में इत्मीनान था। एक रात अयान ने दुआ के बाद आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया, या अल्लाह, शुक्र है, मुझे समझ आ गया कि रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि तेरे राजी होने से मिलता है। उसकी माँ दूर से देख रही थी और चुपके से दुआ कर रही थी, या अल्लाह, हर इंसान को अयान की तरह समझ अता फरमा दे।